आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडियन स्पाइसेस के बारे में, इंडियन मसालों के बारे में। इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं जो भी हमारे स्पाइसेस होते हैं हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कॉलम बना लिए हैं। एक यहाँ पे पार्ट ऑफ प्लांट, भैया किस हिस्से से हमें मिल रहा है और कौन सा मसाला हमें मिल रहा है, ताकि आप लोग इजीली इसे समझ पाएँ। यहाँ पे हमारे जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं वो सिर्फ खाने में यूज़ नहीं होते हैं। इनका प्रयोग हम लोग चाहे तो वाइन बनाने में कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में कर सकते हैं, ठीक है जी। और इवन आयुर्वेदा में भी इसका यूज़ किया जाता है। कई सारे जो सेलर्स थे, जैसे हमारा कोलंबस था, ठीक है जी, या फिर वास्को डी गामा था, वो सब इंडिया में या हिंदुस्तान में, हमारे भारत में इसलिए ही आए थे कि उनको हमारे जो मसाले चाहिए थे। तो देखिए हमारा देश कितना रिच है, ठीक है। एक समय पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हमें फिर से अपने देश को सोने की चिड़िया ही बना देना है और वो बन के ही रहेगा। हम लोग सब साथ हैं। और यहाँ पे ये भी है कि जैसे कि हम इंडियन स्पाइसेस को, अगर कोई भी दूसरे लोग सोचते हैं कि भाई स्पाइसी या का मतलब हमारे मिर्ची होती है, बट स्पाइसिस का मतलब मिर्ची नहीं होता है। हर एक जो हमारा स्पाइस है उसका एक फ्लेवर होता है। अगर मैं स्पाइसी की बात करूँ तो सिंपली हम उसको मिर्ची बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमारा एक और चैनल है मेटावर्स के नाम से, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे ही हमारे इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, हम उस चैनल पे हमारी कुकिंग वीडियोस डालना चालू कर देंगे। तो मैं भी अब अपने कंफर्ट जोन से और ज़्यादा बाहर निकलना चाहता हूँ। इस चैनल पे तो रेगुलर वीडियोस आती रहती है, तो वहाँ पे हम लोग अपनी कुकिंग की वीडियोस डालना चालू करेंगे। तो जो भी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली हमारे शेफ़ है, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आपको उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। और इस चैनल को, हमारे डिजिटल शेफ अप चैनल को भी आपको फटाफट 1 लाख तक पहुंचा देना है। यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट ऑफ प्लांट है वो है हमारा ब्रेस्केट। ब्रेस्केट आप बोल सकते हैं किसी भी एक बीज के ऊपर का कोट, ठीक है जी। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, मैंने मेस लिया है। मेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जावित्री, ठीक है जी। मेस को जावित्री बोलते हैं। और जो पार्ट है वो प्लांट का, वो है हमारा यहाँ पे ब्रेस्केट, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे है मेरे बार्क्स। बार्क्स का मतलब होता है छाल। छाल माने छिलके। और छिलके का यहाँ पे मैंने जो उदाहरण लिया है वो लिया है मैंने सिनेमम, ठीक है जी। तो दालचीनी उसका एक उदाहरण है। तीसरा यहाँ पे है वो है बेरीज। बेरीज हमारे जो छोटे छोटे फल या छोटे छोटे बीज होते हैं। तो यहाँ पे जो उसका एग्जाम्पल है वो है हमारे जूनिफर बेरी। और बट यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर लिखा है, जो कि उदाहरण है हमारे किसके, बेरीज का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे यहाँ पे बर्ड, ठीक है जी। बर्ड्स बोले तो छोटी छोटी हमारी जो कलियाँ होती है, हम लोग उसको बर्ड्स बोलते हैं। और यहाँ पे उसका जो उदाहरण है, उसका एग्जाम्पल है वो है हमारे क्लोव, ठीक है। लॉन्ग में देखा होगा ना, हमें छोटे से बर्ड्स निकला रहता है, छोटा सा एकदम, ठीक है जी। तो उसको हम लोग यहाँ पे बर्ड बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है, वो आता है हमारा बल्ब, ठीक है जी। अब बल्ब का जो एग्जांपल है वो है मेरे गार्लिक और लीक्स, जो कि हमारे ज़मीन के नीचे हो रहे हैं और छोटे से बल्ब की तरह आपको देखेंगे। अगर आपने होटल्स के अंदर लीक्स देखा होगा और कभी आपका लीक्स पूरी नीचे जड़ के साथ आ गया होगा, तो नीचे आपने छोटा सा बल्ब जैसा हो जाता है, ठीक है, जिसके कि नीचे जड़ें होती हैं। सेम वही हमारा गार्लिक भी वैसा ही होता है, तो जिसको कि हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे बल्ब्स। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारा फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट मतलब है कि फ्लोरल पार्ट का मतलब है हमारे फूलों के पत्ते। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा सैफरन जो होता है, जो हमारे फूल होते हैं, जो उसके पत्ते ही होते हैं, ठीक है जी, उसको हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। इवन पत्ते नहीं बोलेंगे, पत्ते के अंदर जो उसकी डंडिया जैसी होती है ना, उसको फ्लोरल पार्ट हम लोग बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारे कर्नल्स, ठीक है जी। कर्नल्स का मतलब होता है छोटे छोटे दाने, जैसे हमारे कॉर्न कर्नल्स होता है, जो हमारे भुट्टे के दाने होते हैं, उसको बोल सकते हैं। या फिर आप नटमेग को भी यहाँ पे कर्नल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं या कर्नल्स बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे लीव्स का मतलब होता है पत्तों का उदाहरण हमारा बेलीफ है, तेज पत्ता, आप करी पत्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो यहाँ पे एक दो लेके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद है यहाँ पे हमारा अंडरग्राउंड स्टेम्स। ऐसी स्टेम्स या ऐसी टहनियाँ जो कि ज़मीन के नीचे होती है, जैसे कि हमारे जिंजर हो जाती है, ठीक है जी। अदरक हमारी ज़मीन के नीचे ही होती है। इसके अलावा एक और होता है हमारी टर्मेरिक, हल्दी, वो भी ज़मीन के नीचे ही हमारी होती है। और हल्दी का प्रयोग तो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा के अंदर किया जाता है, इवन हर खाने में हमारे इंडियन में तो यूज़ किया ही जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारा लेटेक्स। ये थोड़ा सा आप लोग नया होगा। और ऐसे फतीदियो, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हींग।
यहाँ पे जो हींग होता है उसका एक पेड़ होता है, पेड़ को काट दिया जाता है, ठीक है जी, और थोड़ी सी नीचे से ज़मीन से टहनी छोड़ दी जाती है और उसके अंदर एक वाइट कलर का पदार्थ निकलता है, ठीक है जी। जैसे आपने देखा हो कोई भी आप पेड़ को काट देते तो दूध जैसा निकलता है, तो उस दूध जैसे को निकलने दिया जाता है और रोज़ाना फिर उस दूध को हटा दिया जाता है और फिर से वहाँ पे दूध जम जाता है। तो इस प्रकार से हींग बनती है। हींग पाउडर वाली भी होती है, वो डल्ले वाले भी होती है, तो वो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। बट स्टार्टिंग में जब हींग चाहिए होती है तो पेड़ को काट दिया जाता है और उसके अंदर जो भी दूध इकट्ठा होता है वो सूरज आने से पहले निकाल दिया जाता है और उससे हींग बनाई जाती है। तो देखिए कितनी चीज़ें होती हैं हींग बनाने के लिए। और सबसे लास्ट यहाँ पे मेरा सीड माने बीज, तो बीज मेरे यहाँ पे क्यूमिन सीड हो गया, जीरा हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारे के सारे हमारे सीड्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन हमारे जो पार्ट्स थे प्लांट के वो थे और उनके यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेने की कोशिश करी है, आपको बताने की कोशिश करी है। हिंदी में मैंने इनका मतलब आपको समझाने की कोशिश करी है। सिंपली अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना और मैक्सिमम जगह आप लोग इसको शेयर कर देना, अपने पास रख लेना ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिखेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।